चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी 1.1 मैग्नीशियम वायर लेना है अपन को। ये अपना मैग्नीशियम वायर है, इसको अपन जब खुले में एक्सपोज कर देते हैं, खुले में एक्सपोज करने से इसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर आ जाएगी। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम व्हेन केप्ट ओपन इन एयर, अच्छा मैग्नीशियम वायर व्हेन केप्ट ओपन इन एयर इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जैसे आप इसको ऐसे समझिए, अपन ने एक मैग्नीशियम का वायर लिया बेटा, ये मैग्नीशियम की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड, इस पर ऑक्सीजन की लेयर आई तो अब ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। आपने क्या लिया, एक मैग्नीशियम का वायर जिसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है। अब फिजिकल स्टेट सॉलिड, इसके ऊपर किसने अटैक किया, ऑक्सीजन ने, क्योंकि मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। आप इसको जब भी खुले में छोड़ोगे तो इसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर आएगी, ऑक्सीजन की लेयर आएगी तो इसके ऊपर क्या फॉर्म हो जाएगी बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो अपन ने ये रिएक्शन लिखी Mg+O2 इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड होगा। अब ये जो लेयर थी इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर, इसने इसको बर्न होने से रोक दिया। कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर ये क्या करेगी, इसको बर्न होने से रोकेगी। देन वी रब इट विद अ सैंड पेपर। अब अपन इसको क्या करेंगे, एक सैंड पेपर से रब करेंगे, और जब सैंड पेपर से इसको रब कर रहे हैं तो इससे क्या रिमूव हो रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर रिमूव हो रही है। और तो अगला क्वेश्चन आता है बेटा कि वाई वी शुड क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। तो इसका आंसर क्या होगा, अपन मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग, क्योंकि इसके ऊपर किसकी लेयर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बिफोर बर्निंग। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, पहला क्वेश्चन आएगा बेटा, वाई वी शुड रिमूव, वाई वी शुड रब मैग्नीशियम रिबन with sandpaper before burning। इसका आंसर हो जाएगा बेटा, टू रिमूव द लेयर ऑफ MgO, या इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल देना। तो इसकी लेयर को रिमूव करना पड़ता है, और ये प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, सिर्फ प्रोटेक्टिव लेयर। ये अपन ने कोई मैग्नीशियम वायर ले लिया, ये Mg वायर ले लिया, और ये मैग्नीशियम का वायर है, इसको अपन ने क्या किया, जब केप्ट ओपन इन एयर किया तो इसके ऊपर किसकी लेयर आ गई, MgO। इसको रिमूव करने के लिए, टू रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड वी रब इट विथ सैंड पेपर। अब जब इसको फिर लेके आए मैग्नीशियम रिबन को, इसको आपने क्या लगा दिया, एक बर्नर लगा दिया, बर्नर, इसको अपन ने बर्न करना शुरू किया। अब जब बर्न करना शुरू किया तो यहाँ एक चाइना डिश रखी होगी, इसमें ये मैग्नीशियम रिबन वाइट पाउडर के फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा बेटा, वाइट पाउडर। तो ये इसमें जो एश कलेक्ट होगा, इसको वाइट पाउडर को एश बोल देंगे, एश मतलब राख बोल दिया। तो जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा तो यहाँ वाइट पाउडर कलेक्ट होगा, जो क्या होगा, MgO होगा। ये वाइट पाउडर का नाम क्या है बेटा, MgO। ये क्वेश्चन आता है एज इट इज़ कि वाइट पाउडर का नाम क्या है, वाइट पाउडर का नाम है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा, इसके 2-3 क्वेश्चन जो हैं, बर्न विद वाइट डेजलिंग फ्लेम, बर्न विद वाइट डेजलिंग फ्लेम। ये अब ये किस टाइप की रिएक्शन है बेटा, देखो रिएक्शन का नाम होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे क्वेश्चन आ जाए बेटा, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आपके 2 हाथ हैं, 2 हाथ कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन मीन्स ज्वाइन टुगेदर व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट। आपको किस तरीके से पढ़ना है, 2 हाथ हैं आपके, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। 2 चीज मिलके कितने बन रहे हैं, 1। तो आप देखो यहाँ 2 रिएक्टेंट हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कोई इशू नहीं। व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट एक ही होगा। देखो आप 2 चीज़ें मिलके कितना बना रहे हैं, 1। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
तो ये किसका एग्जाम्पल, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एज वेल एज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। अब इसमें देखो क्या निकल रहा है, लाइट एनर्जी रिलीज हो रही, क्या रिलीज हो रही, लाइट एनर्जी, बर्न विद वाइट डेजलिंग फ्लेम। तो जब इसको बर्न किया तो वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है, तो एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी, एज वेल एज ये क्या है, एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्या है साथ में, एक्सोथर्मिक। तो ये भी एग्जांपल याद रहेगा। ये रिएक्शन अभी तक तो कॉम्बिनेशन से बच्चों को याद रहती है, जो बच्चे इसका ट्रिकी पार्ट मिस करते हैं उनको ये नहीं पता कि Mg प्लस O2 एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप कहीं पे भी देखो ये चीज़ें थोड़ा कम पढ़ाई गई हैं कि Mg प्लस O2 इट इज़ ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये नहीं पढ़ाएगा। साथ में ये रिएक्शन को दोबारा लिख रहा हूँ बेटा, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब आप देखो ये रिडॉक्स रिएक्शन का ही पार्ट है। ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाता है, अभी तक ये पूछा नहीं गया है। Mg प्लस O2 इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन, बच्चों ने कहा हमें नहीं पता है, तो फिर से इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये Mg और O2 दोनों एलिमेंट हैं, क्या हैं, एलिमेंट हैं। और एलिमेंट पे याद रखना बेटा चार्ज हमेशा जीरो होता है। एलिमेंट पे चार्ज क्या है, जीरो। तो Mg और O2 दोनों एलिमेंट थे। अब तुम यहाँ इसने क्या बना लिया, MgO, यानी दो अलग अलग एलिमेंट बना के कंपाउंड बनाते हैं। ये क्या बन गया, कंपाउंड। शुरुआत में ये थे रिएक्टेंट, ये थे एलिमेंट फॉर्म में। एलिमेंट पर चार्ज जीरो होता है और कंपाउंड जब भी कोई एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाएंगे तो हमेशा कंपाउंड में चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब एक कॉन्सेप्ट है जो 10th क्लास तक तो बिल्कुल एप्लीकेबल, लेफ्ट राइट रूल जिसको मैं बोलता हूँ। मैंने इसको रिडॉक्स रिएक्शन को आपको लेफ्ट राइट रूल से समझाने की कोशिश करूँगा। आप देखना यहाँ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड देख लेना। राइट में अपना O है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, O है, और लेफ्ट में क्या है, Mg है। तो ये याद रखना, इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। जो राइट में एलिमेंट लिखा होगा उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट में जो एलिमेंट होगा उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और जो लेफ्ट में हमेशा उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो राइट में आपने नेगेटिव चार्ज लिखा, लेफ्ट में आपने लिखा पॉजिटिव चार्ज, ये याद रख लेना। अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या था, अपन ने पढ़ा था। इस पर Mg पे चार्ज जीरो था, जीरो से Mg किस में चला गया, जीरो से प्लस में, जीरो से किस में गया, प्लस में। जब भी कोई चीज़ जीरो है और प्लस में आ रही तो आप इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हो या गेन, आप जीरो पे थे। इसको मैं नंबर एक और कॉन्सेप्ट आपको यहीं दे रहा हूँ। ये जीरो है, जीरो से आप किस में गए, +2 पे, जीरो से +2 पे जा रहा और एक था -2। जब भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाए, क्या बढ़ता जाए, पॉजिटिव चार्ज, जीरो से पॉजिटिव चार्ज बढ़ा +2, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पॉजिटिव चार्ज जीरो से कहाँ पहुँच गया, +2 पे, जीरो से +2 गया तो आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो Mg का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहाँ देखो जीरो से ऑक्सीजन, जीरो से कहाँ चला गया, -2 पे चला गया, जीरो से कहाँ गया, -2 में, ये पीछे जा रहा है। तो यानी पीछे जाना, जीरो से पॉजिटिव चार्ज के पीछे जाना, इसको बोलते हैं रिडक्शन। और इस तरीके से एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यही रिएक्शन आपने फर्स्ट एक्टिविटी में केवल इतना पढ़ के छोड़ दिया था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप याद करके आगे निकल गए। यही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, साथ में क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। तो बोर्ड ने अभी तक ये सवाल कैसे पूछा है, इसी तरीके से पूछा है, वाई वी शुड क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो आंसर हो गया, वेल एंड गुड है। इसके अलावा इस पर जो नए क्वेश्चन पुटअप होने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है, वो क्या प्रोबेबिलिटी है, आपको पूछा जाएगा Mg प्लस O2 इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तुम कहोगे बिल्कुल सही बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इट इज़ एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन का ही पार्ट है। तो ये एक्टिविटी फर्स्ट है इसमें। इसके अलावा तुम कहीं पे भी क्वेश्चन देखना, इसके अलावा कोई नया क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहनी जाती है। जितने भी सारे क्वेश्चन थे मैंने सारे इसी कॉन्सेप्ट में कवर किए, तो आपकी एक कंप्लीट हो जाती है एक्टिविटी 1.1।